My dear students, I am going to take second part. This is the second part. सेकंड पार्ट में क्या था, मैंने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर मीन निकालने के 3 फॉर्मूले तो ले लिए थे, चौथा फॉर्मूला ये बच गया था। यानी ये कौन सा है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्रुप्ड है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, और इसे कहते हैं यू मेथड भी कहते हैं हम, यू मेथड। ये क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। जैसे ये एक रकम दे रखी है, ये क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वहां तक वो आखिरी है 60 टू 70, और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसकी ये फ्रीक्वेंसी, इसकी ये है और इसकी ये, इस तरह से सबकी इनकी फ्रीक्वेंसी इनके नीचे लिखी हुई है। अब ये तो है क्वेश्चन एक, यानी पेपर के अंदर जैसे देते वो टाइप, लेकिन अब हम इसे हल करेंगे तो हम लिखेंगे इसे टेबल की फॉर्म में, यानी वर्टिकल फॉर्म में। क्लास इंटरवल ऐसे ही लिख लिया, देखो यही क्लास इंटरवल है, मैंने ऐसे लिख लिया। ये एफ है, मैंने ये एफ ऐसे लिख लिया, और फिर आगे शुरू कर, 2 ही चीजें रखी हैं, सी आई और एफ। अब क्या करेंगे? एक्स निकालो। एक्स कैसे निकलेगा? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, उसका आधा कितना होगा? 5। अब ये देखो 10 लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट 20, 10 और 20 कितना हो गया? 30, 30 का आधा कितना हो गया? 15, 20 और 30 कितना हो गया? 50, 50 का आधा कितना हो गया? 25। ऐसे, यानी क्लास इंटरवल को हमने एक्स में बदल लिया, दोनों लिमिटों को जोड़ करके आधा कर दिया। अब क्या किया? एक्स के अंदर ये एज्यूम्ड मीन मान लिया जो सर्किल में है, ये क्या है? ए। जो सर्किल करते हैं एक्स में उसे कहते हैं ए एज्यूम्ड मीन। अब क्या करेंगे? यू निकालेंगे। देखो यू निकालने का तरीका, एक्स में से ए घटाओ, जैसे ये 5 है, इसमें से 35 घटाओ, 5 माइनस 35, और आई से डिवाइड करो। आई क्या है? क्लास इंटर, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। 10 में 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 30 गया 10। इसका मतलब इस क्लास इंटरवल का आई क्या है? यहां लिख देता, आई इज इक्वल टू क्या है? 10 है, ये है। अब ये 10 से डिवाइड कर दिया, अब कितना हो गया? 30 को 10 के डिवाइड करेंगे -3, 15 में से 35 गए, कितना हो गया? 20, -20, -20 को 10 से डिवाइड करेंगे -2, 25 में से 35 गए -10, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, और 35 में से 35 गया 0, ये 0 हो गया। 45 में से 35 गया, कितना हो गया? 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, ऐसे ये है। ये हमारा आ गया यू, दिस इज यू, ये यू है। अब इस यू को हम एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ यू आ जाएगा। ये एफ यू, ये यू है, ये एफ है। देखो ये कॉलम एफ है, ये यू है, दोनों को मल्टीप्लाई का, 1 को -3 से -3, 2 को -2 से -4, 3 को -1 से -3, और 4 को 0 से 0, 3 को फिर 1 से 3, 2 को 2 से 4, 1 को 3 से 1। समझ में आए? यानी ये एफ कॉलम है और ये यू कॉलम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एफ यू आ गया। जैसे एक्स को और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ एक्स नहीं आ जाता, डी को और एफ को मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ डी आ जाता है। इसी प्रकार एफ को और यू कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ यू कॉलम आ जाएगा। अब इसका जोड़ करेंगे, इसका जोड़ करो एफ यू, एफ यू का जोड़ क्या है माय डियर स्टूडेंट? जोड़ इसका 0 है, क्योंकि देखो माइनस के भी 10 और ये प्लस के भी 10, इसलिए एफ यू कितना हो गया? 0। देखो ये लिख दिया मैंने यहां पर, और सिग्मा एफ चाहिए, 2 कॉलम का जोड़ चाहिए हमें, एफ यू का और सिग्मा एफ का, ये सिग्मा एफ हो गया, ये 16 है।
अब लगा दो फार्मूला, फार्मूला ये है ये हमारा ए प्लस ए कितना 35, एफ यू 0 है, सिग्मा एफ 16 है 10, और ये सब 0 हो गया, 35 आंसर आ गया। ये है माय डियर स्टूडेंट यू मेथड, और ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और 10th में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। 4th you will get one question on this formula in the annual examination my dear student। इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, है कुछ नहीं, सिर्फ एक बार एक दो सवाल करने से ही आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। अब मैं एक सवाल और लेता हूं इसी में, देखो अब इसको हम यदि डी मेथड से करें, एक सेकंड, इसको हम डी मेथड से, यहां से हटाऊ, मैं ये सारा आगे का साफ कर देता हूं, इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं हम। ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया सारा। अब हमारा देखो ये वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब हम लगाएंगे इसमें शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का मतलब क्या है? डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड, अब वो डेविएशन मेथड कौन सा है? जिसमें डी निकालते हैं, ए उसमें भी चाहिए लेकिन उसमें डी चाहिएगा बस, उस इसमें यू निकालना होता है, और शॉर्टकट मेथड में या डेविएशन मेथड में क्या निकालना होता है? डी निकालना होता है, डी। अब ये डी कैसे निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? डी मैंने देखो पहले बताया था डी निकालने का। डी में तो सिर्फ क्या है? एक्स में। डी में क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, डी करते हैं एक्स माइनस ए, ये बड़ा कर लिया मैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए का मतलब क्या है? 5 माइनस 35, ये हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस 30। ये हो गया 15 माइनस 35, ये हो गया माइनस 20, और ये हो गया 25 माइनस 35, ये हो गया माइनस 10, और ये हो गया 35 माइनस 35, ये हो गया 0, और ये हो गया 45 माइनस 35, 35, ये हो गया 10, ये हो गया 55 माइनस 35, ये हो गया 20, ये 65 माइनस 35, ये हो गया 30। अब देखो ये डी निकाल लिया। डी क्या है? शॉर्टकट मेथड या डेविएशन मेथड, इसको हम क्या कहेंगे? डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं। ये डी निकाल लिया, देखो हमने ये डी, उसमें यू निकाला था, इसमें डी निकाल लिया। उसमें एफ यू कॉलम बनाए, इसमें एफ डी कर लेंगे। अब ये हो गया एफ डी कॉलम। अब एफ डी कैसे निकालोगे? करो मल्टीप्लाई। एफ डी कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करो। एफ डी कैसे निकालोगे? एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो, ये एफ है ये डी है। अब एफ डी में क्या है? 1 माइनस 30 माइनस 30, 2 माइनस 20 माइनस 40, 3 माइनस 10 माइनस 30, 4 को 0 से 0, 3 को 10 से 30, 2 को 40 से 40, और 1 को 30 से 30। ये होगा, ये एफ कॉलम है, ये डी कॉलम है। डी कॉलम ये है, देखो ये जो यानी माइनस करने के बाद जो है ये डी, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी डी कॉलम देखो ये है, इसको ये डी कॉलम बन गया ना माइनस करने के बाद। अब एफ डी का जोड़ कितना होगा? इस कॉलम को जोड़ करो, और जोड़ यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू क्या है? ये भी माइनस 100 है और ये प्लस 100 है नीचे, देखो ये प्लस 100 ये माइनस 100, तो एफ डी कितना हो गया? 0, और सिग्मा एफ कितना है? ये सिग्मा एफ 16 है, ये 16 है। अब लगाइए डेविएशन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें आई नहीं होगा,
ये डेविएशन मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। अब इसमें क्या है, ए कितना है, वही 35, ए हमारा 35 है, ए की वैल्यू लिख दो, यहाँ भी 35, ए 35 है। अब ये तीनों, अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये 16 हो गया, और ये हो गया 35 प्लस 0 हो गया, और ये हो गया 35। दिस इज द आंसर एक्स बार। एक बात देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी तो आंसर 35 ही था, हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला तब भी मीन 35, हमने यू मेथड से निकाला तब भी मीन 35, यानी आंसर तो सेम रहेगा। मेथड कितने ही चेंज करते जाइए आप, मेथड चेंज करने से ये थोड़ा है कि आंसर बदल जाएगा, आंसर नहीं चेंज होता। माय डियर स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन वी हैव अप्लाइड टू मेथड्स, शॉर्टकट मेथड्स एंड यू मेथड, यानी डी मेथड्स एंड यू मेथड कहिए आप दोनों, डी मेथड एंड यू मेथड दोनों लगाए, दोनों से आंसर हमारा मीन जो है वो 35 आएगा। ये टेबल देखो इस प्रकार बनी, ये डी की टेबल है, और इससे पहले जो बनाई मैंने वो थी यू की टेबल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पार्ट में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फोर्थ यानी डेविएशन मेथड और यू मेथड से मीन निकालना, दिस इज द इंपॉर्टेंट मेथड। और आप इस मेथड से कोई भी मीन का क्वेश्चन जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल और जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आप उसमें डेविएशन मेथड से और यू मेथड से मीन निकाल सकते हैं। मैंने ये दोनों तरीके एक एग्जाम्पल से, देखो ये एग्जाम्पल एक ही था, ये इस एग्जाम्पल से मैंने यू से भी आंसर निकाला और डी से भी निकाला, both the answers are same, hence deviation method and U method both are same. There is a slight difference between these two methods, and these two methods are very important from the examination point of view. You will get one question in the examination of how to find out the mean of the given data. So you have to apply either deviation method or U method. In the last, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.